आशीष शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। खाद्य तथा औषध आपूर्ति विभाग ने की शहर के मशहूर हॉस्पिटल पर कार्रवाई। शहर का मशहूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर खाद्य एवं औषध आपूर्ति प्रशासन ने मारा छापा, जिसके बाद मानवटकर हॉस्पिटल के तहखाने में मिली कई लाखों की अवैध दवाइयां। जांच के बाद मौजूद दवाइयां और कंप्यूटर स्टाफ में पाए गए आंकड़ों में थी तफावत। इतनी सारी दवाइयां मिलने के कारण वैद्यकीय क्षेत्र में मची है खलबली। विधायक के रिश्तेदार की दुर्घटना में हुई दर्दनाक मृत्यु। विधायक सुधीर मुनगंटीवार के चचेरी बहन तथा बहनोई की एक दर्दनाक हादसे में हुई मौत। पुणे में अपने बेटे से मिलने निकले थे ये दंपति, किंतु गोवराई तहसील के मातोरी गांव के समीप उनका वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें विधायक की चचेरी बहन तथा बहनोई का हुआ दुखद निधन। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू। कोरोना टीकाकरण के संदर्भ में केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। इसमें 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगेगा मुफ्त में टीका, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में चुकाने होंगे दाम। जी हां, सरकारी केंद्र पर मुफ्त में लगेगा टीका, किंतु प्राइवेट अस्पतालों में चुकानी होगी कीमत। लेकिन क्या रहेगी प्राइवेट अस्पतालों में कीमत, ये अभी तय नहीं। आज फिर बढ़े सिलेंडर के दाम। कोरोना के डर के साथ साथ पेट्रोल, डीजल तथा गैस के बढ़ते दामों से आम आदमी की कमर लगभग टूट सी गई है। ऐसे में आज 25 फरवरी को घरेलू गैस हुआ फिर महंगा। 25 रुपयों से बढ़े हैं गैस सिलेंडर के दाम। फरवरी माह में तीसरी बार हुई है ये बढ़ोतरी। जिला मध्यवर्ती बैंक के खाता धारक पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर अब हम जिए तो जिए कैसे। सिदुर गांव के कवरू जनार्दन निखाड़े नामक किसान ने पाई जोड़कर बैंक में जमा कराए थे पैसे। बेटी की शादी के अवसर पर पैसे निकालने पहुंचे थे बैंक, लेकिन बैंक वालों ने पैसों के बदले उनके सामने खड़ा कर दिया सवाल। उनके खाते में कुल 1,70,000 रुपए हुए गायब, जिसके बारे में पता चलते ही उस किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक के घोटालों में आम जनता भुगत रही है सजा और पूछ रही है सवाल कि अब हम जिए तो जिए कैसे। हुई दर्दनाक मृत्यु। बरोरा में बोडा ग्राम पंचायत के विकास नगर में डीपी मेंटेनेंस का काम करते समय पोल पर चढ़े कर्मचारी को लगा बिजली का शॉक, जिसमें राजू काशीराम भोयर नामक 27 वर्षीय कर्मचारी की हुई दर्दनाक मौत। गांव परिसर में है शोक का वातावरण, तो वहीं संबंधित कंपनी पर अपराध दर्ज किए जाने की नागरिकों द्वारा हो रही मांग। दुपहिया वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, तो वहीं 3 व्यक्ति हुए गंभीर जख्मी। गोंडपिपरी तहसील के चेक विठलवाड़ा के समीप 2 दुपहिया वाहनों की हुई जबरदस्त टक्कर, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत, तो वहीं 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना में घायल 3 लोगों में जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें लाया गया चंद्रपुर के अस्पताल में और मिली जानकारी के मुताबिक उनका चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र से दिल्ली जाना है तो जरूरी हो गया है कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र का होना। महाराष्ट्र के लगभग सभी हिस्सों में कोरोना ने की है दोबारा एंट्री, जिसके कारण अन्य राज्यों में भी फैली है दहशत। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी किया ये फैसला कि महाराष्ट्र से अगर आना हो दिल्ली तो साथ में रखना होगा कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र। एटापल्ली तहसील के गोड़ोली गांव में फरिश्ते की तरह पहुंचकर हेल्पिंग हैंड्स के कार्यकर्ताओं ने की एक महिला की मदद।
कई दिनों से ये महिला पड़ी थी चारपाई पर और ग्रामीण इलाके में रहने से नहीं पहुंच पा रही थी उस तक कोई भी मदद। हेल्पिंग हैंड्स के कार्यकर्ताओं को जैसे ही मिली जानकारी उस महिला की मदद करते हुए उसे पहुंचाया एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालय। इस महिला को तो मिल गई मदद, पर सवाल ये उठता है कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले ऐसे कितने लोग गंवाते होंगे अपनी जान। कब होगा इस तरह के ग्रामीण इलाकों का विकास? अहमदाबाद के नए स्टेडियम का हाल ही में हुआ नामकरण और स्टेडियम को नाम दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिस पर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने साधा निशाना। साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी उठाया है सवाल। अब देखना यह है कि क्या बदला जाएगा स्टेडियम का नाम और क्या असर पड़ेगा इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में। ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।